हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। आज बड़ी तेजी है, 6.5% दौड़ गया क्योंकि भैया दोबारा से फंड रेजिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई और ये ऑफिशियल अपडेट आई है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक बुरी खबर भी आई जो कि हर महीने आती है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपये का शेयर है, आज अच्छी तेज़ी आई। एक महीने में देखोगे तो 13-13.5% की तेज़ी है। पहले गिरावट बनी ज़रूर थी और गया था शेयर नीचे 13 रुपये 75 पैसे पर। एक अच्छी रफ्तार आई, वापस गिरा, वापस तेज़ी आई, वापस गिरा था ये, और आज एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल गई जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये एक साल में देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर पैसा खूब बना, 145% का ग्रोथ है। और अभी जो खबर आई है उसके चलते मुझे लगता है कि जो इसने 17 रुपये का हाई बनाया था एक साल का, उसको ये बहुत जल्दी ब्रीच भी कर देगा। लेकिन अगेन मैं कह दूं, डिपेंड करेगा कि जो पॉजिटिव खबर आई है उसका क्या डेवलपमेंट निकल कर आता है। और खबर फंड रेजिंग को लेकर है और उसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया बोर्ड टू कंसिडर फंड रेजिंग प्रपोजल और February 27। तो 27 फरवरी को भैया बोर्ड मिलने वाला है और फंड रेजिंग को लेकर मल्टीपल ऑप्शन जो है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत करी जाएगी, जिसको लेकर फंड रेज करा जाना है, मतलब फंड रेज किया जाएगा। उसके लिए इक्विटी और डेट के ऊपर चर्चा करी जाएगी, भैया इक्विटी से रेज करे या फिर डेट से रेज करे। और ये इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है। उनका कहना है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया विल बी हेल्ड ऑन ट्यूजडे 27 फरवरी 2024 टू कंसिडर एंड इवेल्युएट एनी प्रपोजल फॉर raising fund in one or more tranches by way of right issue, further public offer, private placement including preferential allotment, qualified institution placement, मतलब अलग अलग तरीके से जो भी हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो डेट हो, QIP हो, या फिर पब्लिक ऑफर हो, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो, कई तरीके से कोशिश करेंगे पैसा रेज करने को लेकर। और देखो, ये बहुत एक्सपेक्टेड भी था कि बहुत जल्दी ये इस तरीके का मूव यहाँ पर आएगा। रीज़न ये है कि देखो, गवर्नमेंट अब लगातार इनको प्रेशराइज कर रहा है, गवर्नमेंट इनको लगातार पुश कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर के वर्थ ऑफ के शेयर्स खरीदे थे 10 रुपये के भाव पर, तब यहाँ पर क्लियर कट उस टाइम था, सॉरी 10 नहीं 16,000 करोड़ कीमत खरीदे थे यहाँ पर, और तकरीबन 1,600 करोड़ शेयर्स खरीदे गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि भैया देखो, कर्जा था, अब कर्जा चुकाने की कोई पोजीशन पे वोडाफोन इंडिया था ही नहीं कि भैया इतना सारा पैसा वो चुका पाए, तो गवर्नमेंट को इक्विटी ही इनको देनी पड़ी। और उसके बाद भी ये था गवर्नमेंट को, भैया पैसा हम रेज करेंगे। गवर्नमेंट ने उसी चीज़ के ऊपर इनके ऊपर भरोसा करा है और गवर्नमेंट की तरफ से लगातार इनको पुश करा जाए कि भैया जो पैसा है वो रेज करो, रेज करो, रेज करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्लियर in the day, Aditya Birla Group chairman Kumar Mangalam Birla had said effort are on the rope in the external investor, मतलब कोशिश करी जा रही। इससे पहले भी कई बार इन्होंने कोशिश करी थी पैसा रेज करने की, लेकिन हो नहीं पाया था। इस बार देखते हैं कि ये सक्सेसफुली पैसा रेज कर भी पाते हैं कि नहीं। तो साथ ही साथ देखो, ये तो भैया हुई अच्छी खबर, लेकिन एक और खबर आती है हर महीने जो कि बुरी होती है, और वो इनके सब्सक्राइबर को लेकर है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया ने कंटिन्यू सब्सक्राइबर लॉस करा है दिसंबर में भी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू टू लॉस सब्सक्राइबर इन इंडियन मार्केट। और जबकि तरह अगर आप देखोगे तो जियो का और एयरटेल का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। वोडाफोन आइडिया लॉस 13.68 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर इन दिसंबर एज कंपेयर विथ लॉस ऑफ 10.73 लाख सब्सक्राइबर इन नवंबर। देखो, हर महीने सब्सक्राइबर लॉस हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर रिलायंस जियो ने तकरीबन 40 लाख ऐड करे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एयरटेल की भी बात करो तो एयरटेल ने भी तकरीबन 18.5 लाख नए सब्सक्राइबर ऐड करे हैं। तो देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया सब्सक्राइबर इनके जो लगातार लूज़ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इनके दो बड़े प्लेयर्स हैं एयरटेल और जियो, उनके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। वोडाफोन के वॉल्यूम्स आज बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले, क्योंकि जैसे ही खबर आई थी कि वोडाफोन आइडिया पैसा रेज करने वाला है, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट 44 करोड़ तक के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 86% लोग कह रहे खरीदारी करो और 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के नंबर्स आपको बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, और प्रॉफिट में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई प्रॉफिट आएगा, क्योंकि
हर साल लॉस ही है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू वाइज। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो हर साल लॉस, हर क्वार्टर में लॉस है और बड़े बड़े लॉस है। 7,000 करोड़ तक के लॉस हुए थे अभी लास्ट क्वार्टर में, तो भैया नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी लॉस मेकिंग है तो पी रेशियो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। इनके फिनेंशियल्स डेफिनेटली उतने ज़्यादा बेटर आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि हर बार कंपनी नुकसान कर रही है। और सबसे बुरी बात कंपनी के लिए ये है कि चलो टैरिफ बढ़ गया ना, फिर भी इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कंपनी के सब्सक्राइबर हर साल लूज़ हो रहे हैं, हर महीने लूज़ हो रहे हैं, हर महीने कंपनी अपने सब्सक्राइबर गंवा रही है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है इनके लिए। दूसरी तरफ जहां एयरटेल और जियो 5G को लेकर भैया अग्रेसिव है, उसी तरह वोडाफोन आइडिया अगर हम देखें तो उन्होंने अभी तक रोल आउट भी नहीं करा है। रीज़न ये है कि भैया पैसों की भी तो ज़रूरत पड़ती है 5G रोल आउट करने में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए बनेगी। और यही वजह है कि जो प्रीमियम यूज़र होते हैं वो जनरली वोडाफोन की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो एक्चुअली में स्विच हो रहे हैं जियो की तरफ, एयरटेल की तरफ। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसएडवांटेज इनके लिए देखने को मिल रहा है कि जो प्रीमियम यूज़र है वो इनके नहीं है। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर के पास 50.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक तो आदित्य बिरला ग्रुप है और दूसरा वोडाफोन ग्रुप है। दोनों ने अपने शेयर बेचे हैं अभी गवर्नमेंट को, और यहाँ पर जो आप 40.97% का स्टेक जो आप अदर पार्टीज के पास देख रहे हो, उनमें से तकरीबन 33% का स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास है। एक्चुअली में गवर्नमेंट को वो चाहिए भी नहीं था, लेकिन वोडाफोन आइडिया से पैसा निकलवाते भी तो कैसे निकलवाते, पैसा तो इनके पास था ही नहीं। 16,000 करोड़ रुपए चुकाने थे वोडाफोन आइडिया को, जो गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई चुकाओ जल्दी से, लेकिन था ही नहीं पैसा, तो मजबूरी में गवर्नमेंट को इक्विटी लेनी पड़ी। अगर पैसा चुका देते तो गवर्नमेंट यहाँ कभी भी इक्विटी नहीं लेती। लेकिन हालांकि देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इक्विटी जो ली है उसका फ़ायदा उनको मिला भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचिए कि गवर्नमेंट अब यहाँ पर बेच नहीं सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बेचने पर आ गई ना तो एकदम से ये गिर भी जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा इनके लिए। यहाँ पर अगर वोडाफोन के बारे में देखा जाए तो डेफिनेटली 16 साढ़े 16 रुपये का ये शेयर है, और इससे पहले भी जब भी फंड रेजिंग को लेकर कोई खबर आई है ये भागा है। इससे पहले भी जब आप तेज़ी देखते हो ना, वो ये फंड रेजिंग को लेकर जब भी बीच बीच में खबर आई है, और ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने ऐसा बोला है, इससे पहले भी कई बार फंड रेजिंग का इन्होंने बोला हुआ था कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन हर बार चीज़ें निकल गई। ये अभी तो भैया बोर्ड मीटिंग होनी है, ठीक है, उसके बाद तो भैया बोर्ड मीटिंग में तो अप्रूवल मिलेगा, मिलने के बाद ढूंढा जाएगा फंड रेजिंग के लिए कौन पैसा लगाएगा यहाँ पर, और वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो तेज़ी आई है वो टेम्पररी तेज़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 16 पे है, अभी हो सकता है 18 पे चला जाए, 20 पे भी चला जाए, लेकिन बाद में गिरावट आएगी और वापस ऐसे फॉर्मेशन नज़र आएंगे जब तक पैसा कंपनी सक्सेसफुली रेज नहीं कर पाती है। क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि इनको 5G लॉन्च करना है, पैसा है नहीं, और अगर पैसा फंड रेज कर भी देते हैं तो क्वार्टरली 7 से 8,000 करोड़ का तो लॉस कर रही है ये कंपनी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, डेट बहुत ज़्यादा है, चुकाने में हालत ख़राब हो रही है, और ये एक प्रॉब्लम है, और यूज़र्स इनको लगातार छोड़ के जा रहे हैं। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर ना हो तब तक यहाँ पर हाई प्राइस में नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको अभी हाल फिलहाल में स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप ले रहे हो तो चलो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं ट्रीट करूँगा कि खरीदो और भूल जाओ वाला, वो नहीं। यहाँ पर आपको ट्रैक करना पड़ेगा एक बड़ी तेज़ी के साथ, बाद में बड़ी गिरावट भी यहाँ पर ये लेकर आ सकता है। और अगर आप ग्राफ देखोगे तो बीच बीच में बड़े मूव्स बने ज़रूर है। शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस 20 रुपये के आसपास नज़र आता है, अगर उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर देंगे तो अच्छी बात होगी इनके लिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी हों इनके लिए, लेकिन मैं एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह तो मैं कतई वोडाफोन में नहीं दूंगा। ये मेरा मानना है, स्विंग ट्रेड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कतई नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये वीडियो को। ये और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।